नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी एक जानकारी है और बहुत ज़रूरी जानकारी है। और ये उस तरीके की जानकारी कि बहुत सारे लोग अपने हिसाब से करते नहीं हैं। इनकी कई लोग काफ़ी लोग पूजा कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सोच लेते हैं कि किसी समुदाय विशेष की देवी है, ऐसा भी लोग समझ लेते हैं आपस में। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में काफ़ी लोग मतलब एक तरीके से आज भी बटे हुए हैं, मतलब जाति धर्म के नाम पे। तो इस तरीके से लोग करते नहीं, ये बताना भी ज़रूरी है। तो जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ तो ये किसी की बात है। तो जैसे उनके दुश्मन थे, क्योंकि मैं वही बात बताता हूँ कि किसी की दुश्मनी हुई है और उससे वो बच गए और या कोई उसमें निष्कर्ष निकला है, तभी बताता हूँ मैं आपको। मैं ऐसा नहीं बताता हूँ आपको कि इसकी ये साधना है, इसकी ये साधना है। मान लो किसी की भी कि भाई बुला के कितने डड्डू हैं, एक चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ऐसे करो है, वो तो अधिकतर सबको पता होता है। मैं वो बात बताने की कोशिश करता हूँ जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, और जो हमें पता होता है मैं वो बताता हूँ, ताकि वीडियो बनाने का जो मेरा मामला है कि वीडियो बनाता हूँ तो वो मसला सार्थक हो और आप लोगों को उससे कुछ हल भी मिले। तब तो आपका वीडियो देखने का भी फ़ायदा है। और आपको कहानियाँ ही सुनते हो तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो इस तरीके से बनाता हूँ कि ताकि आपको पता रहे, आपकी रक्षा भी होती रहे। और आप खुद अगर छोटे मोटे भगत भी हो या कोई स्त्रियाँ भी अगर घर में भगत है और उनके बच्चों पे भी कोई कुछ कर रहा है, गड़बड़ घोटाला, तो वो अपने आप को मतलब कुछ नहीं तो रुकावट तो कर ही सकती है। मेरा मकसद ही है, क्योंकि आजकल लोग अच्छे भले बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, 12वीं 10वीं 12वीं इस तरीके जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, उनको भी बीमार करने में लगे हुए हैं आजकल लोग, कि ताकि वो पढ़ ही ना पाएँ। क्योंकि चिढ़ जाते हैं आस-पास में कि उसका बच्चा पढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरीके के लोग हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके खुद के बच्चे ही नहीं हैं, वो तब भी दूसरे के बच्चों को ढाने के चक्कर में लगे। और मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसे लोगों के बारे में यहाँ ज्ञान दूँ ताकि वो लोग अपने बच्चों का बचाव कर सकें। क्योंकि हर जगह तो भगत पहुँच नहीं सकता कोई भी, और कोई भगत हर जगह काम सही कर भी नहीं सकता। तो इस तरीके से बात है। तो आप खुद घर के भगत बने, मेरा तो ये हिसाब है। तो अगर आप उसमें डरेंगे नहीं तो आप सफल होंगे। और आप डरते रहेंगे, कोई कहेगा ये हो रहा है और इसकी साधना कर ली तो ये हो जाएगा, वो मरोड़ के फेंक देगा, ऐसे भी बहुत सारे डराते हैं। मेरे पास कई फ़ोन कमेंट्स आए थे, तो वो कह रहे थे ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कुछ एक साधनाओं में तो हो जाता, बाकी जो मैं बताऊंगा आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उन्हीं में से एक साधना है, और जो कि कोई भी किसी भी धर्म का कर सकता है इसको। ये मतलब इन्हीं के मुंह से जो बात है वो है। तो ये बात इस तरीके की कि किसी ने किसी के ऊपर तंत्र कर रखा था। तो कई बार ऐसा होता है कि उसी के लोग आपके आसपास होते हैं। तो जब बात चली तो जैसे चलती है तो भाई आदमी दुख रो ही देता है, कह रहे यार ये लोग परेशान कर रहे हैं हमें। इस तरीके से बोला किसी ने, जिनके घर में भाई तंत्र मंत्र हो तो दुखी होकर किससे बोल देगा। तो वो दूसरे समाज के थे, तो वो भी उसी का था, मतलब समाज का, दूसरे वाले का, जो इनसे दुश्मनी ठाने हुआ था। ये दूसरे समाज के थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो आपने देखा भी होगा कई ऐसे समाज हैं कि आप जो उसके समाज का आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसको बोलोगे, आप दोष निकालोगे तो मानेगा नहीं, चाहे उसे पता हो, पर वो कहेगा नहीं भाई हमारी कौम का आदमी है। मतलब ऐसे भी लोग करते हैं, धर्म को एक तरफ रख देते हैं और कास्ट पे आ जाते हैं। आजकल बहुत सारी जगह आपने महसूस करा होगा। तो इसलिए छोटी छोटी कास्टों में भी भेद हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो उसकी बताएंगे नहीं, कोई भी बताना होगा बचाओ तो बताएंगे नहीं। वो कहेंगे तो हमारी कास्ट का आदमी, मतलब अंदर से, और उसे हाँ हूँ करते रहेंगे और उसका भेद लेते रहेंगे। तो ऐसे ही किसी ने उनको डरा दिया कि भाई इनसे तुम टक्कर ले रहे हो, ये है वो है करके। और मतलब मकान अकान का चक्कर था कि भाई लोग कह देते हैं भाई अपना कहीं और कहीं ले लो, अपने शांति से जियो, ऐसे कर देते हैं जानबूझ के कि ताकि इसको इतना होपलेस कर दो ही भाग जाए, कोई भी हो। तो इस तरीके से तो उन्होंने बता दिया किसी ने, मतलब एक तुक्का मार दिया मान लो उनकी कास्ट के हिसाब से। उन्होंने कह दिया जी उसके पास तो लोना चमारी है और वो तो तंत्र की महान है। मतलब ऐसे लोगों को आमतौर पर पता है इतनी बात कि भाई बहुत बड़ी लोना चमारी तो बहुत मशहूर मतलब कुछ है। हालांकि पता किसी को कुछ नहीं है, पर फिर भी बोल देते हैं बहुत सारे जो जो भगत भी नहीं वो भी बोल देंगे। तो ऐसे किसी ने बताई थी उनको डराने के लिए, जो कि उन्हीं के समाज का था, वही डरा रहा है। देखो दूसरी कौम के लिए वो डरा रहा उन्हें, और कह रहा भाई उससे टक्कर लोगे यार, ये है वो है, बेकार है भाई, अपने बच्चे पालो। इस तरीके से मतलब चाहे वो कर रहा है वो कुछ बात नहीं है। तो उन्होंने बोला उसके पास तो लोना चमारी, आप कुछ कर ही नहीं सकते।
अब वो बेचारे डर गए, घबरा गए, बैठ गए, क्या करें। और जबकि उनके घर में सब बीमार हो रहे बार बार, अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, करें तो करें क्या भाई। लोना चमारी की उसने बता दी है, मतलब वो छलबलिया बंदा था जिसने बता दी, मतलब फंसाने के लिए उनको ऐसे ही। और उसकी तरफ से खा के आगे होकर पैसे, ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं कि अपनी कास्ट को ही मतलब फंसाने के चक्कर में रहते हैं कि फंस जाए। और कुछ कास्ट ऐसी हैं कि उनको वो भेद नहीं देंगी अपना, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत हो रहा है ये। तो इसलिए मैं बताता हूँ कास्ट के बारे में आपको कि इस तरीके से हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जिसकी पास लोना चमारी वो कौन थे, आप ये समझ गए होंगे लोना चमारी जिनके पास थी। तो अब कुदरती उनके पास कोई जानकार थे जो कि बुंदेलखंड से आए हुए थे। जैसे उनके वहाँ की भी शक्ति होती है, कहीं और की भी ले लेते हैं, कोई देवता जैसे पकड़ लिया वो भी रख लेते हैं, इस तरीके के थे वो। घरेलू भगत थे, वो पूजा पाठ करते, पर करते करते आपको पता है कि अभ्यास के वो कहते हैं ना, जड़मती हो सुजान, मतलब मेहनत करोगे तो आप ज़रूर बन जाओगे कुछ ना कुछ। ज़रूर नहीं कि आपके ऊपर 24 घंटे गुरु ही आपको बताता रहे कि दिया यहाँ रखो, बत्ती यहाँ रखो, खंडे यहाँ रखो, ज़रूरी नहीं है। आप एकाग्रचित्त होकर एक सुनसान कमरा ले लो, अपना शांत कमरा जिसमें कोई भाग दौड़ ना करें बच्चे, उसमें शांति से बैठो आप सिर्फ आधा घंटा और सुमरण करो, उसमें लौंग धूप पूजा करो किसी भी देवता की, एक की दिन तारीख के हिसाब से समय एक बार बांध के। और एक विशेष बात और बताता हूँ इसी वीडियो में कि अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं और आप सुबह बैठ जाते हो पूजा करने धूप बत्ती, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, मतलब उतना असर नहीं आएगा। हमेशा आपको पूजा, चाहे एक बार को सुबह आप मतलब धूप बत्ती लगा के भाग जाए अपनी नौकरी वोकरी के चक्कर में, पर शाम को आपको जो जैसा भी आपका काम धंधा हो उसमें आपको पूजा करनी चाहिए। और कम से कम 8 बजे के आसपास, 8 से 9 के बीच में मेरे हिसाब से करनी चाहिए। 8 से 10 बजे तक भी कर सकते हो, मतलब 9 से 10 भी कर सकते हो, 10 से 10:30 भी कर सकते हो। तो 11 से पहले पहले आप कर लो, क्योंकि 11 के बाद आप पूजा करोगे और आपका एरिया पता नहीं किस तरीक़े का आसपास क्या चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से पूजा करके अपने बच्चों में जाके सोओगे तो कई बार कई चीज़ें चल के लग जाती हैं भगत के साथ भी। इसलिए आपको 10 10:30 तक आमतौर पर पूजा निपटा देनी चाहिए और हाथ जोड़ना चाहिए अपना बचाव करते हुए। तब आपको मान लो किसी दूसरे कमरे में बच्चे रह रहे हैं, ये तब की बात है। छोटे छोटे कई बार क्या करते हैं, पूजा पाठ करिए बिना हाथ धोए घुस गए वो बच्चों के साथ, तो कई बार दिक्कतें होती हैं। तो पूजा पाठ करके भी आप किसी बहाने से कुछ चीज़ ऐसी छू लें जिससे आपको लगे ऐसा हो गया, मतलब कहने का मतलब आप हाथ कैसे धोगे पूजा करके, अजीब लगता है। तो इस तरीके से आप लौंग धूप कपूर चटका रहे हैं तो आपके हाथों में हो जाएगी, और आप खाना खाने जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए हाथ थोड़ा सा धो लें, पैर ना धोएं, और फिर आप घर में अपने बैठ सकते हैं बच्चों में, खाना ना खाएं। और ये भी बताना ज़रूरी कि ऐसा नहीं कि आप 7 8 बजे ही खा के फिर पूजा करें, कम से कम शाम का जो है परहेज करें थोड़ा सा। और जब पूजा कर लें उसके बाद जाके आप खाना खाएं, तो देखें आपको कितनी शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि देवता भी देखता है कि ये भूखा बैठा हुआ है अभी शाम को 7 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे तक, जो भी आपका खाने का टाइम हो, मान लो 10 बजे खाते तो 9 बजे तक स्टार्ट कर दो, 8 9 के बीच में करके आप चले जाओ। तब साधना करते हैं और तब सिद्धि मिलती है धीमे 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 धीमे। जो लोग पूछ रहे थे, तो ऐसा नहीं होता कि आप खाना खा के किसी भी टाइम, कभी 6 बजे मौका लगा, कभी 7 बजे किसी की पार्टी चल रही है तो आप वहाँ चले गए, ऐसा नहीं होता। एक ही टाइम बनाना पड़ता अधिकतर। तो जैसे कभी टाइम नहीं मिला आपको 8 से 9 के बीच में, तो 9 से 10 में कर लिया आपने, इस तरीके से होता है। तो इतनी छूट भी होती है। तो जो मैं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने की कर रहा हूँ मैं कोशिश, तो पर ज्ञान ऐसा होता है कि बड़ा हो ही जाता है। तो फिर वो जो बुंदेलखंड के आए तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो कभी कभी लोना चमारी जो हैं माता, उनकी भी कर चुके थे वो साधना वगैरह पूजा पाठ करते थे वो कुछ, तो उनको पता था। तो फिर उन्होंने अपने तरीके से देखा, जांचा, तो पता लगा। फिर माता से बात करी उन्होंने अपने तरीके से जैसे भी। तो माता ने बोला उनसे कि उसने बोला, माता ये तो ऐसा, अगर वहाँ ये लोग कुछ करते हैं तो फिर आप वहाँ हो, उसकी बचाव कर रही हो, मतलब कास्ट के हिसाब से। उन्होंने ऐसे बोला क्या, तो माता ने बोला कि नहीं, कि मैं जो तंत्र की बनी हुई हूँ, तो मेरे लिए कोई भी कास्ट कोई नहीं, मेरे लिए सारे बच्चे हैं, मतलब। और जिस घर की आप कह रहे हो उसको झूठ बोला है किसी ने, तो उन्होंने खुद बोला कि उसने तो बेशक वो उस कास्ट का है, कहने का मतलब माता ने बोला, तो आप ये मत समझो कि सारे ही मुझे पूज रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं पूज रहा उनमें से ज़्यादातर। तब उन्होंने बोला, तो बोला, फिर उन्होंने पता करा हमने जैसा भी, तो माता ने बोला कि वो जो है तुगलकाबाद की काल का चलाता है आपके ऊपर, मतलब हमला करने के लिए, और बाकी अपने जो होते हैं, जो मर गिर गए होते हैं, उनके आत्मा परमात्मा प्रेत जो होते हैं उनको भेजता है वो। तो तुगलकाबाद की काल का आती है और
यहाँ छोड़ जाती है, उनको मतलब अपनी शक्ति लगा देती है, इस तरीके से करता है वो। और उसके पास इतना कुछ नहीं है, मैं नहीं हूँ, मतलब आप घबराओ मत मेरे से, और आप मेरे से बचाव लो उसका, मतलब इन लोगों को मेरे से बचाव दिलाओ, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा कि भाई वाक्य में तो उन्हें भेद लग गया, पता कि परली तरफ है नहीं माता। और जबकि वो डरे हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे पूजा पाठ अपनी तरफ से कि भाई वहाँ तो वो है तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसा भी होता है। तो कई बार कोई शत्रु आप पे प्रहार कर रहा तो आप डरे ना उससे, पर दिमाग से सोचें कि उसकी काट क्या हो सकती है, क्योंकि अगर आप काट नहीं सोचोगे तो वो हमले पे हमला करता जाएगा, वो मानेगा नहीं, क्योंकि बहुत बेशरम लोग हैं। अगर आप शांति का जीवन जीने देंगे तो जीने नहीं देगा। तो हथियार तो उठाना पड़ता है। कृष्ण जी ने ही बोला कि भाई कुरुक्षेत्र में खड़े हथियार नहीं उठाओगे शत्रु के लिए तो वो तुम्हें समेट देगा। तो ये भी बताना मेरी जानकारी ज़रूरी थी आपको कि जो माता, ये जो है माता, ये सबकी माता है। और ऐसा नहीं है लोग जैसे बोल देते हैं कि लोना चमारी, ये तो उन्होंने बोला मैं सबकी हूँ, एक सिद्ध योगिनी है वो, मैं ये कहता हूँ कोई भी उसको मान सकता है, कोई भी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उनकी भेंट पूजा भी अब कभी आप पूछेंगे कमेंट्स में तो बताऊँगा, क्योंकि हर बार हर वीडियो में बताना ठीक नहीं होता, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो पूछेगा कमेंट्स से या वैसे। तो ये, और ये इतनी मतलब तेज देवी हैं कि अगर आप रक्षा में लाओगे तो बहुत ही रक्षा करेंगी। ये भी एक जोगिनी की तरीके से है, जो कि इस्माइल जोगी की जो शिष्य हैं उनमें से हैं ये, मतलब। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने जान पहचान वाले को, लोगों को आप कर सकते हैं। और ये साथ में अब एक विशेषता और बताऊं कि ये जो माता है लोना चमारी जो है, अगर आप इसकी लोग धूप देते हो घर में, मान लो अगर आपके गुरु भी हैं और नहीं भी है गुरु, मतलब गुरु है और आपके पास नहीं, आपको ज्ञान नहीं दे रहा, फिर भी आप कर सकते हो अगर गुरु आपने धारण कर रखा है तो। क्योंकि गुरु धारण नहीं करोगे तो फिर थोड़ा नुकसान होने का चांस हो जाता है किसी भी पूजा में, छोटी मोटी में भी। और ये तो बहुत बड़ी पूजा है, तो इसमें ये आप मीठा भोग देते हैं और पूजा करते हैं और अपनी रखवाली करते रहें। और जब कभी कुछ पूछना हो आपको ज़्यादा तो मैं बताऊंगा आपको, उस तरीके से कोई भी कमेंट्स करेंगे तो मैं बताऊंगा। धन्यवाद आपका।